जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम अध्ययन करेंगे गोलीय दर्पण के प्रकार। प्यारे बच्चों, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण। ठीक है, पहला क्या होगा, अवतल दर्पण, और दूसरा होता है हमारा उत्तल दर्पण। ठीक है, तो मैं स्ट्रक्चर समझाता हूँ डायग्राम से। देखिए, इस तरह का जो डायग्राम होगा, और इसमें एक पॉलिश कर दूं पीछे की तरफ, तो यहाँ क्या होगा, एक स्ट्रक्चर बनकर आएगी आपके सामने। ये इसके किनारे हो गए M1 M2। ठीक है मेरे बच्चों, तो जिसके किनारे उभरे हुए होंगे, देखो बाहर तरफ निकले हुए हैं, जिसके किनारे क्या होंगे, उभरे हुए होते हैं, और बीच देखो क्या है, दबा, अंदर की तरफ दबा हुआ। किनारे उभरे हुए, बीच दबा हुआ, किनारे उभरे हुए और बीच दबा हुआ। तो वे दर्पण जिसके किनारे उभरे हुए तथा बीच क्या होगा, दबा हुआ होता है, क्या कहलाता है आपका, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है ये, अवतल दर्पण। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं एक स्ट्रक्चर ये बनाऊं और इसमें पेंट कहां कर दूं, पॉलिश का मार दूं अंदर की तरफ। ठीक है, M1 M2। तो इसमें देखिए, जो उभरा हुआ हिस्सा कौन सा है, मध्य वाले में बीच उभरा हुआ हिस्सा है, और किनारे क्या है, दबे हुए। तो वे दर्पण जिसके किनारे दबे हुए और बीच यानी मध्य वाला भाग उभरा हुआ, किनारे दबे हुए, मध्य वाला भाग उभरा हुआ। फिर सुनिए, किनारे क्या होंगे, दबे हुए, और मध्य वाला भाग उभरा हुआ, क्या कहलाएगा हमारा, उत्तल दर्पण। क्या कहलाएगा, उत्तल दर्पण। तो प्यारे बच्चों, जिसके किनारे उभरे हुए और मध्य दबा हुआ, अवतल दर्पण। जिसके किनारे दबे हुए, मध्य उभरा हुआ, क्या कहलाएगा आपका, उत्तल दर्पण। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा इसके बारे में और जानते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए, ये आपको अवतल दर्पण दिख रहा होगा। अगर इसके बीचों बीच एक मैं बिल्कुल समांतर रेखा खींच दूं, एक लाइन खींच दी, तो यहां जो पॉइंट होगा वो होगा P। P कहलाता है हमारा ध्रुव। क्या कहलाता है, ध्रुव। उसके कुछ डिस्टेंस पर होगा F। F होगा हमारा फोकस। क्या होगा प्यारे बच्चों, फोकस। और उसी की उतनी ही दूरी पर होगा C। C क्या होता है, वक्रता केंद्र। ठीक है, जो बिल्कुल सीधी लाइन है उसे बोल देंगे हम मुख्य अक्ष। ये वाली लाइन है, क्या बोलेंगे हम, मुख्य अक्ष, समांतर जाने वाली मुख्य अक्ष। ये वाली लाइन पूरी क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष पे तीन चीजें, एक तो ध्रुव है, या ऐसे बोल सकते हो कि जो आपका दर्पण, दर्पण के मध्य है, क्या है, बिल्कुल बीचों बीच मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के पास क्या है, बिल्कुल जहां पर दोनों को टच कर रहा है ये, वो P माने ध्रुव। और P से कुछ डिस्टेंस पे क्या है, F यानी फोकस, और उतनी ही डिस्टेंस में P और F का डिस्टेंस, उतने डिस्टेंस पे क्या है आपका C यानी कि वक्रता केंद्र। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अब हम इन दोनों में C और F यानी कि वक्रता केंद्र और वक्र फोकस पे क्या बताएंगे, संबंध बताएंगे। ठीक है, एक बात तो याद रखिए, यहाँ पर जो हमारा P और F होता है, इसके डिस्टेंस को मान लेता हूं मैं स्मॉल f। क्या मान लिया, स्मॉल f। और जो C और FP के बीच जो P है, इनके बीच के डिस्टेंस को मान लेता हूं कैपिटल R। ठीक है, यानी कि मैं लिख लेता हूं, माना जो मेरा P होगा वो कितना है, R, और PF जो होगा, PF कितना है मेरा, स्मॉल f। ठीक है, अगर बच्चों, अगर मैं टोटल CP निकाल लूं, CP दो चीज से मिलकर बना है, CF प्लस PF। CF प्लस PF, देखो CF प्लस PF टोटल क्या हो गया, CP। वही लिखा मैंने यहाँ पे। एक चीज और समझने वाली बात है, जो हमारा CF है वो इक्वल किसके है, PF के। मैंने बताया ना, जितना डिस्टेंस आप P और F का लेना, उतना डिस्टेंस C और F का भी आपको लेना होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, CP बराबर, अगर मैं CF की जगह क्या रख दूं, यहाँ पे CF की जगह रखा PF, तो PF
और एक पी एफ ये रखा, तो फी पी इक्वल हो जाएगा, कितने पी एफ हो गई, 2pf। बहुत आसान है, ध्यान समझने की कोशिश कीजिए। तो फी पी कितना है हमारा, कैपिटल आर, और पी एफ कितना है मेरा, पी एफ है हमारा स्मॉल एफ, या मैं से एफ लिख सकता हूं, ठीक है। आर एफ बराबर R/2। और प्यारे बच्चों यही हमारा फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध है, ठीक है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, फोकस दूरी बराबर होती है वक्रता त्रिज्या की आधी, त्रिज्या की आधी, आधी कर दीजिए, क्या कहलाएगा हमारा, फोकस दूरी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी प्यारे बच्चों। अगली वीडियो जल्दी ही आपके चैनल पर आ जाएगी, ठीक है। मिलता हूँ अगली वीडियो में, धन्यवाद।